हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 52 और 53 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर जो है फरीद साहब जो है वो अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं चाहते हैं, लेकिन सिकंदर हमदानी जो है वो सिकंदर बिल्डर्स जो है वो अपने नाम पर मांगने की बात करता है और अपने वालिद को कहता है कि ये वैसे भी मैं नहीं खड़ा किया है, इसमें सारी मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं चाहता हूँ कि आप ये मेरे नाम पर कर दें। जबकि जो है वो हमदानी को जो है वो आप हमज़ा को दे सकते हैं। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए, जिस पर फरीद साहब को जो है वो दिल का दौरा पड़ जाता है। दोनों बेटे उसे लेकर जो है हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिल का अटैक हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा और उसकी वालदा जो है वो इतना ज़्यादा सिकंदर से नाराज़ होते हैं कि वो बात भी नहीं करते हैं। जबकि वो अपनी माँ को कहता है सब कुछ मेरी वजह से नहीं, बाबू को अटैक मेरी वजह से नहीं आया, सब में अलीज़ा का कसूर है, जिस पर हमज़ा उसे चुप करवा देता है। अलीज़ा जो है वो अपने कमरे में जो है शतरंज खेल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिकंदर और उसकी वालदा दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो सुन लेती है कि वो कहते हैं अलीज़ा को मैं भी नापसंद करती हूँ, मैं इसे इस घर से धक्के देकर निकालूंगी, बस तुम खामोश रहो, तुम ये जो बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिस पर वो कहता है कि ये जो है टेढ़ी हड्डी है, इसे घर से निकालना इतना आसान नहीं है, ये कुत्ते की दुम है। यहाँ पर वो अलीज़ा के जो है वो सोच अपनी माँ के सामने रखता है। अलीज़ा जब नीचे उतरती है तो वो इसे कहती है भेड़िए और कौवे की दोस्ती जो है वो इसलिए होती है क्योंकि वो दोनों जो है वो गोश्तखोर होते हैं और गोश्त को पसंद करते हैं, और जो है वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि आपने सुन ली इसकी कहानी भेड़िए और कौवे की, ये हमें क्या बताना चाहती है। यहाँ पर जो है वो खड़ा होकर चला जाता है और अपनी माँ को कहता है कि आप कोशिश करते रहें, जब आप कामयाब हो जाएं तो मैं भी देख लूँगा। यहाँ पर उसकी वालदा जो है वो अकेले में सोचती है कि अलीज़ा को किस तरीके से हमज़ा की नज़रों से गंदा करके घर से निकाला जाए। यहाँ पर अलीज़ा ऑफिस चली जाती है। हन्नान उसके ऑफिस में उससे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं जो है वो आपकी जो है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, आप खुद मना कर दें। जिस पर अलीज़ा कहती है कि ऐसा क्यों और इसकी वजह क्या है। जिस पर वो कहता है कि असफर साहब जो है वो मुझे इसी प्रोजेक्ट के लिए आगे करेंगे और मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर अलीज़ा ये भी कहती है कि तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज़ है और उसकी दूसरी शादी है, लेकिन तुम्हें क्या मजबूरी थी। जिस पर वो कहता है तुम्हें पता चल गया। तो वो कहती है दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, मालूमात तो कहीं से भी करवाई जा सकती है। हमज़ा की बहन यूनिवर्सिटी के किसी लड़के दाइम से मिलती है और वो उसे शादी करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि आप अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजें। फरीद साहब जो है जब हॉस्पिटल से घर वापस आएंगे तो अपनी जायदाद का बंटवारा वकील साहब को बुलाकर कर देंगे, अपनी तमाम बच्चों को जो है वो बराबर का हिस्सा दे देंगे। सिकंदर जैसे कि सिकंदर हमदानी बिल्डर्स जो है वो चाहता है वो उसके नाम पर कर देंगे, जबकि दूसरी कंपनी जो है वो हमज़ा और उसकी बेटी के नाम पर कर देंगे। यहाँ पर अलीज़ा खामोश बैठी रहेगी। अरीशा जो है जब उसको पता चलेगा कि सिकंदर का ताल्लुक अभी भी अनुषा के साथ जुड़ा हुआ है और कोई लेटर जो है वो अनुषा के नाम पर जो है घर पर आएगा, जिस पर जो है हमज़ा सबको बताएगा, तो वो रोने लगेगी और कहेगी कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए जो है आप अभी तक अनुषा से ताल्लुक़ में हैं और मुझे से जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अलीज़ा दिल ही दिल में कहती है मैं तुम्हें ऐसा सब की नज़रों में गंदा करूँगी कि तुम खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर वो अनुषा के ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि अनुषा तो अब इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन वो अभी भी यही सोच रहा है कि इस अनुषा कहाँ छुप कर मुझ पर वार कर रही है। अंदर अभी भी अपनी धुन में मगन होकर जो है वो अलीज़ा को कहता है कि आप जैसा चाहती थी कि मुझे जायदाद ना मिले, लेकिन मैंने अपना हिस्सा लेकर ही रहा है, आप अपने करने में जो है नाकाम हो चुकी हैं। जबकि अलीज़ा यहाँ पर खामोश जो है तमाशाई बनकर ये सब कुछ देख रही है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होने वाला है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।